जिंदगी की यही रीत है कि हार के बाद ही जीत है। ये लाइन कहने में जितनी आसान है ना, उतनी ही अपने खुद के जीवन पर लागू करने में बहुत मुश्किल होती है। जीवन में हमेशा आपको सफलता ही मिले यह जरूरी नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। और जब आपको लाइफ में अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर आपको किसी भी चीज में फेलियर का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे बात स्कूल बोर्ड्स के एग्जाम की हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ऐसे में आप फेल होने से निराश और दुखी हो जाते हो। और होना भी चाहिए भाई। रिजल्ट नॉट फाउंड वाला दुख ना, वो सभी दुखों से ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत करी थी और आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस थी रिजल्ट के लिए। उस समय जब आप अपना सब कुछ छोड़ करके तैयारी करते हैं, अपना 100% झोंक देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स की खुद से उम्मीद करने लगते हैं, और इसी उम्मीद के गलियारों में कदम हमेशा भारी रहते हैं। आप तनाव और दबाव बराबर बना रहता है। डर और साहस दोनों एक साथ शरीर में धड़कते हैं, बस पहचानना मुश्किल होता है। सालों की जद्दोजहद बस एक पल में आंखों के सामने से गुजर जाती है। कुछ पल के लिए आप बस अधर में लटके रहते हैं, जहां से किधर भी गिर सकते हैं, असफलता की खाई में या फिर सफलता के शिखर पर। और आप सभी जानते हैं कि इस जरा सी देर के सफर में अपना बैलेंस बनाए रखना काफी मुश्किल काम है। वैसे फेल होने से ज्यादा मैटर ये बात करती है कि आप उसके बाद की स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं। आप रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं, या इन सब से ऊपर उठकर वापस से मेहनत करना शुरू करते हैं। क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 0.001% मार्क्स कम होने पर भी ना आप वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से आपने मेहनत शुरू करी थी। एक झटके में जिंदगी आपको बहुत आगे से लाकर वापस वहीं पटक देती है जहां से आपने चलना शुरू किया था। तब एक पल के लिए लगता है कि भाई सब खत्म हो गया, अब जिंदगी जीने का कोई महत्व नहीं है। मैंने क्यों इतने महीने जी तोड़ के मेहनत करी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसलिए कहते हैं जिंदगी जब मुंह पर दरवाजा बंद करती है ना, तो उसे खोलना नहीं तोड़ना पड़ता है। और ये दरवाजा तोड़ने के लिए आपको गार्डन का पेड़ नहीं बल्कि जंगल का पेड़ बनकर, मजबूत बनकर खुद से और बाकी सबसे लड़ाई करनी पड़ती है। एक एस्पिरेंट का जीवन आसान नहीं होता। अक्सर यह होता है कि जब किसी स्टूडेंट को या किसी एस्पिरेंट को जीवन में फेलियर का सामना करना पड़ता है ना, तो वो खुद को कोसना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि वह इस लायक है ही नहीं, उन्हें लगता है कि वो इस लायक है ही नहीं कि जीवन में सफलता हासिल कर सके या एग्जाम फाइट कर सके। उनमें खुद के लिए ऐसी नेगेटिव अप्रोच डेवलप हो जाती है जो उन्हें धीरे धीरे सक्सेस से दूर कर रही होती है। उनका मन ये मान चुका होता है कि वो ये कर ही नहीं सकते, और फिर वो वापस से कोशिश करने से डरने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप खुद को कोसने की बजाय उन रीजंस पर गौर करो जिसके कारण आपको फेलियर का सामना करना पड़ा। जब आपको अपनी कमियों का पता होगा तो आप उसे दूर करके सफल होने की राह पर कदम बढ़ा सकते हो। 80% फेलियर लोगों को ये शिकायत होती है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्मार्ट वर्क से ज्यादा हार्ड वर्क पर जोर देते हैं। हार्ड वर्क में टाइम ज्यादा लगता है और आउटपुट कम मिलता है। अपनी मेहनत का अगर पूरा आउटलेट चाहिए ना, तो अपनी पूरी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाना जरूरी होता है। जैसे चीजों को रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस किया जाना चाहिए ना, वैसे ही हमें चीजों को सही डायरेक्शन में लगाना है। कुछ लोग जब असफल हो जाते हैं तो उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भैया वो हार गए हैं। बहुत तकलीफ होती है ऐसे में वो अपनी फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय दूसरों की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। अपनी कमियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं ना आप, इसका मतलब ये कि आप अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते हैं। और जब आप अपनी कमियों को समझकर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल इंसान बनना हर किसी के जीवन का मकसद है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी असफलताओं से होकर गुजरना पड़ता है। एक लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर हमें वो मिल पाता है जो एक्चुअल में हमें चाहिए। और कई बार तो कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है कि यार नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। दरअसल सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसअपॉइंट होने के बाद हम होप छोड़ देते हैं, और होप छोड़ देते हैं ना, तो फिर हम उस काम को दोबारा शुरू नहीं करते। इसलिए हमें होप नहीं छोड़नी है, फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। खुद पर भरोसा और पेशेंस रखना चाहिए और लगातार उसी डायरेक्शन में काम करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल सक्सेसफुल तो आप बन ही जाओगे। महान वैज्ञानिक एडिसन ने ना एक छोटे से बल्ब के आविष्कार से पहले सैकड़ों बार असफलता देखी, लेकिन हताश और निराश होकर अपने अटेम्प्ट्स नहीं छोड़े, अपने प्रयास बंद नहीं किए। क्योंकि अगर वो वहीं पे रुक जाते हैं ना कि यार बस बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, लोग बहुत मजाक बना रहे हैं, तो अगर वो प्रयास बंद कर देते तो शायद बिजली के बल्ब की रोशनी दुनिया को ना जाने कितने और साल बाद में मिलती। इसलिए रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम था मेहनत करना, आपने मेहनत करी, आपने 100% मेहनत करी। रिजल्ट के बाद कम से कम तुम्हें ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने मेहनत ही नहीं करी थी। तुम्हें आगे बढ़ते रहना है भाई, रुकना नहीं है। स्टॉपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। खुद से ये वादा करो कि कुछ बड़ा करके भी जाएंगे और घर भी जाएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त और लग सकता है, थोड़ा स्ट्रगल और ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन छोड़ देने से कुछ नहीं मिलने वाला।
ह्यूमन नेचर के अनुसार हम जितनी मेहनत करते हैं उसके बाद हमें लगता है कि अब मेहनत की जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड परिणाम देखकर, रिजल्ट देखकर फिर से ये एहसास होता है कि हम इन दरवाजों के पीछे हैं और अभी सबसे बड़ी जंग बाकी है, और वो जंग है पेशेंस की। खुद को ये समझाने की कि भाई नहीं, अभी हम गिव अप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते इसे, यहाँ पर पहुंचकर तो छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। हौसला बुलंद हो, सकारात्मक सोच हो और इंसान लगन और मेहनत से काम करे ना, तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि सफल वही होता है जो हिम्मत नहीं हारता, गिव अप नहीं करता, हाथ खड़े नहीं करता, खुद से ये नहीं कहता कि यार बस हो, बहुत हो गया। उसको हर टाइम खुद को ये विश्वास दिलाता है कि भाई मैं कर सकता हूँ। और जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हो ना, तो अपने चारों तरफ एक प्रेशर कुकर क्रिएट कर देते हो, उससे कुछ आउटपुट नहीं निकलता भाई, उससे फट जाओगे आप। क्योंकि अगर आपको बहुत दूरी तक जाना है ना, तो दौड़ कर नहीं जाते, कछुए की तरह आपको धीरे धीरे चलते हुए जाना है, जिससे आप थकोगे भी नहीं। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन बीच में छोड़कर तो नहीं जाओगे कम से कम। और अगर प्रेशर लेकर काम करोगे ना, प्रेशर से तो चीजें फट ही जाएगी फिर। और हमें फटना नहीं है भाई, निखरना है, शाइन करना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है, वो करके दिखाना है जो तुम्हारे बारे में किसने सोचा भी नहीं हो। देखो भाई, रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें खुद को खुद से पुश करना पड़ेगा। ओ भाई, हो सकता है अगला चांस आपका लास्ट चांस हो, और हो सकता है इससे वो मिल जाए जितना तुमने सोचा भी नहीं हो। क्योंकि इस कंपटीशन की दुनिया में मेडल्स कोई काम नहीं आते, टैलेंट और पैशंस ही काम आता है। जब तुम्हें कोई ये कहे ना कि सामने वाला दरवाजा बंद है, तब तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे। एक तो ये कि तुम मान लो कि हाँ भाई दरवाजा बंद है, और दूसरा ये सोचो रुक करके कि यार एक बार चेक करें दरवाजा सच में बंद है कि खुला है, और अगर बंद है तो कैसे खोला जा सकता है। खुद से सवाल पूछोगे ना, गिव अप नहीं करोगे, छोड़ के नहीं जाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो भैया रहने दो ना। लोग आपके खिलाफ है मतलब आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, भीड़ का हिस्सा नहीं हो कम से कम आप। और वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनसे सहन नहीं हो रहा, उनकी आंखों में चुभ रही है आपकी मेहनत, इसलिए वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम उन लोगों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि तुम सक्सेसफुल इंसान बनो। डिसअपॉइंटमेंट एक हथियार की तरह है, और ये तुम्हें बिना लड़े ही मार देगा। इसलिए खुद को कभी भी निराश नहीं करना है, खुद को कभी ये नहीं कहना कि भाई तुझसे नहीं होगा। सफलता के 100 दुश्मन होते हैं और असफलता के 100 रिश्तेदार। लोग कुछ भी कहें, तुम अपने आप से क्या कहते हो ये मैटर करता है। लोग कुछ भी करें, तुम अपने आप से क्या करवाते हो ये मैटर करता है। लोग कितना भी जीत जाए, लेकिन तुम कितना हार सकते हो, ये चीज मैटर करती है कि आप लाइफ में कहां तक जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप एक सफलता के लिए कितनी बार हार को गले लगा सकते हो? उस एक सपने को पूरा करने के लिए आप कितनी बार हार सकते हो, कितनी बार फेल हो सकते हो? जितनी ज्यादा आपकी हारने की कैपेसिटी होगी ना, उतनी ही बड़ी सफलता आप डिजर्व करते हो। हर दिन एक ऐसा नया काम करो जिसमें आपकी हार होना तय हो। आप उससे बेहतर हो जैसा आप सोचते हो। आप उससे ज्यादा बार हार सकते हो जितनी बार आप हार चुके हो। इसलिए ऐसा सोचना बंद कीजिए कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारी लाइफ के चैलेंजेस तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आते हैं, तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं, तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करने के लिए आते हैं। इसलिए हमेशा अपना ग्रोथ माइंडसेट रखना जरूरी है। सक्सेसफुल अगर बनना है ना, तो लोगों की सक्सेस स्टोरी से ज्यादा फेलियर स्टोरीज को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि असफलताओं की कहानियों से ही आपको पता पड़ेगा कि आप किधर गलती कर रहे हो। कहीं आप वही तो गलती नहीं कर रहे हो जो किसी और ने भी करी थी अपनी सक्सेस जर्नी में। हमेशा याद रखो, जिनको सफल होना होता है ना, वो कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार फेल हुए हैं, उनके लिए बस खुद को एक और मौका देना मैटर करता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, खुद को प्रिपेयर करो एक और चांस के लिए, भले ही वो हार हो या फिर जीत हो। खुद से वादा करो कि इस बार तुम कर लोगे, और दिखा दो दुनिया को कि तुम सिर्फ देश में अपना ही नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करने की काबिलियत भी रखते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।